घर वाले समझते थे कि मैं हीरो हूँ। आप पिस्तौल लगा के निकलता हूँ। मोबाइल की सीट इतनी सख्त क्या तशरीफ बुरे तरीके से दुख जाती थी। फिर मैंने कुछ सोचा और हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नवी दुल्हन थी ना, थोड़ा टाइम भी तो देना था उसको, प्राइवेट गल है। और कहना है कि एमपी के बंदे चाहे एमपी को पता हो या ना हो, बाबा तुसी रिश्वत तो नहीं लेंदे हो ना। ओए होए कलेजा कट गया। क्या फायरिंग हुई है, टुसुट क्या फायरिंग हुई है। यकीन जानो मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई है। 3 दिन जिनको गिरफ्तार किया था ना, वो सब जमानत पे रिहा हो गए। अब मैं सोचता हूँ 50,000 के लिए हमें जाने देनी पड़ी और गालियां अलग खाते रहे। सोसाइटी में कोई इज्जत भी नहीं होती। मेरी कुलसुम प्यारी सी मासूम सी कहती है बाबा हमारा लाइफ स्टाइल कब चेंज होगा, बेटी से कौन शादी करेगा, आखिरत में क्या होगा। मेरा गुस्से पे कंट्रोल रहता है, लेकिन मुजरिमों को देखकर मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। और ईमानदार तो था और हूं भी। मैंने पैसे के साथ शिरक नहीं किया, मैंने जरूरत पूरी की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कांस्टेबल अब्दुल शकूर, लाइंस एरिया का रिहायशी हूँ। बचपन से मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था, खून भी नहीं है। बचपन से मैं चोर सिपाही बहुत खेला करता था और मैं सिपाही बनता था। होने को बड़े होके भी सिपाही बन गया। एक दफा नेशनल स्टेडियम में मुझे पता चला भर्तियां हो रही हैं, तो क्या था पहुंच गए। और भर्ती की पहली शर्त होती है दौड़। मैं ताहूँ दसवा मैं ऐसा दौड़ा हूँ, उस दिन ऐसा दौड़ा हूँ कि मैं उस दिन जब मेरे पीछे गुट्टा लगा था ना, इतना तेज नहीं दौड़ा हूँ जितना उस दिन दौड़ा। फिर क्या थी, हो गए भर्ती। थोड़ा पैसे भी लगाने पड़े, पूछना नहीं क्यों, बस हो गए। फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, लंगड़ी लूली ट्रेनिंग हो ही गई। सारे ख्वाब हमारे चकनाचूर हो गए। थाने गए, दिन रात अफसर की गालियां थे, अवाम की गालियां, अफसर की गालियां थे, अवाम की गालियां। घर वाले समझते थे कि मैं हीरो हूँ। आप पिस्तौल लगा के निकलता हूँ, लेकिन सर पर भूत सवार था ईमानदारी का। और ईमानदार तो था और हूं भी, लेकिन फ्री का नाश्ता मैंने कभी नहीं छोड़ा। ताना पता है ना, फ्री का तो मिल जाता है। धूप में पेट्रोलिंग, ओए होए 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 होए, धूप नहीं धूप है, पेट्रोलिंग कि बस की बताओ तानू। वाटर कूलर में कभी गर्म पानी तो कभी ठंडा। जब पानी गर्म हो जाए तो सीधा है बर्फ लेकर आई, बर्फ डाल दी। और यकीन जानो मोबाइल की सीट इतनी सख्त क्या तशरीफ बुरे तरीके से दुख जाती थी। बाकी अफसरान की तो बात छोड़ो, जरा हेड कांस्टेबल है ना, ये ऐसे रोब झाड़ता था जैसे मैं उसकी बीवी हूं। तो फिर मेरी पोस्टिंग हो गई मेमनगढ़, 50 किलोमीटर दूर। रोज आता था पेट्रोल की टंकी फुल करवा के। महीने के आखिर में देखा तो सारी मेरी तनख्वाह पेट्रोल में होने की करा भाई। खाना घर से ले जाता था और यकीन जानो
मैं कल्ला खाना ले जाता था और 4-5 मुस्टंडे मेरे साथ बैठ के खाते थे, मना भी नहीं कर सकता ना कोई। और यकीन जानो आने जाने में मेरी रंगत ऐसी काली हो गई, ऐसी काली हो गई जैसे डामर मुंह पे मल दिया हो। सेहत बिगड़ गई, शक्ल बिगड़ गई, और सिगरेट पी पी के, हाँ, और सिगरेट से याद आया मेरा पैकेट कितने पे है। चले छो, बाद में पियांगे। तो हालत बड़ी बुरी हो गई मेरी। मेरी अम्मा कहती थी कि तनख्वाह तो तुम्हारे पेट्रोल में चली जाती है, घर का खर्चा कैसा चलेगा, और बहन भाई भी है ना, उनकी फीस कहाँ से जाएगी। बड़ी मुश्किलात थी, उनकी शक्ल नहीं देखी जाती थी, और रोते हुए आते हुए फीस नहीं दिया, और दिल बड़ा कुटता था इधर से। घर का किराया, राशन, शादी ब्याह, दवाई, और तनख्वाह में तो ये कुछ नहीं होता था, और बचता ही नहीं था कुछ। फिर मैंने कुछ सोचा और हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बात समझ गया होगी ना, अब तफसील में नहीं जाऊंगा कि हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और यकीन जानो, जब हिस्सा लेना शुरू किया तब मैं कभी किसी का लाइसेंस बनवाता था, उसमें मुझे खर्ची मिल जाती थी, और कभी वो अपना ला देता, वो जो फ्रूट वाला ना, उससे मैंने फ्री में फ्रूट लेना शुरू कर दिया। सलाम ठोकता था, साहब मैं हाँ चलो भाई, जड़े भी खरबूजा रुपये डाल थैली में। उसके बाद सिगरेट भी मिलने लगी मुझे फ्री में, बिल्कुल। फिर तो मज़ा आने लगा, यकीन जानो। और फिर अम्मा ने की किया, मैं दसा जानू, अम्मा ने मेरी कर दी शादी, और जैसे ही अम्मा ने मेरी शादी की, मैंने फौरन ही थाना बदल लिया। और बदलना तो था ना, अब उसकी जेब खर्ची, इधर से मैं जेब खर्ची लेता, इधर मैं अपनी बेगम को जेब खर्ची देता। नवी दुल्हन थी ना, थोड़ा टाइम भी तो देना था उसको। और मैं नहीं ज़्यादा थानों दसांगा, प्राइवेट गल है। तो उसके बाद फिर जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। फिर मैंने सोचा हेड कांस्टेबल भी तो बनना है भाई, और की करूं। मेरी घरवाली ने साथ दिता मेरा, उसका सारा जेवर बेच के 1 लाख रुपया दिया मैंने, और मैं यह बन गया हेड कांस्टेबल। खैर है जो नॉर्मल FIR है ना, उसके मिलते हैं 5000, और जड़ी साड़ी रिक्वायरमेंट है FIR आती है ना, तो वो फिर 5000 से उत्ते। मैं की दसा चाहूँ, तो फिर मैं तानू बता कि हुआ क्या। उसके बाद एक स्क्वाड बना, तो साडा ना भी आ गया कमांडो ट्रेनिंग के लिए। बड़ा पुरजोश होके कमांडो ट्रेनिंग में पहुंचे हम, बड़ा मज़ा आया, अब बन गए कमांडो। और तो बुढ़े हो गए, नहीं तो उस वक्त जवान थे ना, तो वो जोश और वलवला। फिर हमारा वास्ता पड़ने लगा दहशतगर्दों से, हैं, हाँ दहशतगर्दों से। और फिर मैं तानू दसा कि हमारी ड्यूटी कभी इसके घर, कभी उसके घर, किसके घर, बड़े साहब, कभी ये साहब, कभी वो साहब। यकीन जानो, ऐसा लगता था कि हम सरकरीद गुलाम हैं। साहब ने सलाम करो, कोई जवाब नहीं, शोर करो तो धमकी मिलती थी, वो ट्रांसफर कर देंगे, वो थे कर देंगे, वो थे कर देंगे। फिर हमारा वास्ता पड़ा कच्चे के डाकू से। सुन के डर लग रहा है ना, और नहीं, हम तो कमांडो ट्रेनिंग किए हुए थे। हम वहाँ पहुँचे, और पता है क्या हुआ, वहाँ की मुकामी पुलिस जो है ना, वो उनके साथ मिली हुई थी। हमारे आंखों पे पटिया बांध के हमें कितने ले गए पता नहीं, और कौन सी जुबान बोलते थे ये भी समझ में नहीं आ रही थी। कोई अपनी जुबान होती तो समझ में भी आती ना। खैर
फिर उनकी सुलह हो गई एडमिनिस्ट्रेशन से। एक ही दफ़ा खाने को मिलता था, मैं तो बड़ा कमज़ोर हो गया था। लेकिन ये नहीं जाना, सुलह होने के बाद हमने एसपी साहब से भी शिकायत की, लेकिन वो भी बेबस थे। अगर मेरी आंखों पे पट्टी नहीं होती ना तो मैंने तो 6-7 ठा करके पका ले थे, क्योंकि ट्रेनिंग में मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई थी और निशाना मेरा बड़ा चंगा सी। हाँ तुसी आ जाओ थाने। नवी ड्यूटी लग गई मुलजमान के साथ। एक मुलजिम सी जुर्म कबूल करवाना था, तो मैंने तो उठाया डंडा। ट्रेनिंग की थी ना कमांडो सी, डंडा उठा के मैंने जो डंडे से शेलिंग की है, शेलिंग की इतनी शेलिंग की कि वो कबूल लिया। लेकिन साले की हड्डी टूट गई और ऊपर शिकायत भी हो गई। वो जरा मेरा पुलिस वाला सी ना मेरे साथ, वो कहता सी एक ही किता इतना तशद्दुद, ओ भाई रेप किता सी। मैंने दिल में सोचा तेरी बहन होती तो तू भी नहीं ऐसा करता जैसा मैंने किया। खून खोल जाता है मेरा ऐसे मुजरिमों के साथ। और मैंने फिर कबूल लिया उससे। फिर जनाब मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगी, वहाँ पे चोर उचक्कों से वास्ता पड़ा। लेकिन ये पता चला कि वो चोर उचक्के भी किसी एमपीए के जानने वाले हैं। जानने वाले क्या, उनके बंदे हैं और कहने हैं कि एमपीए के बंदे, चाहे एमपीए को पता हो या ना हो। खैर रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी लगी और फिर एक दफ़ा मेरी ड्यूटी जो लगी है ना, मेरी मनपसंद पार्टी, यकीन जानो इतने दिल से पसंद करता था, उसकी रैली पे लग गई। मैं बड़ा खुश सी कि ऑर्डर आया कि भाई शेलिंग करनी है, लाठी चार्ज करना है। वो सारे भाई जो है वो नारे लगा रहे हैं, भाई के नारे लगा रहे हैं। मैं भी बड़ा खुश सी, लेकिन मजबूरन मुझे शेलिंग करनी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा। किस दिल से किया मैनू पता है, लेकिन यकीन जानो किसी भाई ने हाथ उठा के बददुआ दी है कि चुका गई। एक हफ्ते तक जो है मैं उठ नहीं सका। वो एक हफ्ता ओए होए होए चुकने मैनू खत्म कर देता। यकीन जानो ऐसा लगता सी कि मेरी शुरू जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। ओए होए होए होए। और उसके बाद मेरी बड़ी मासूम सी थी कुलसुम, मेरी जान है वो मेरी थी, वो मेरे पास आके कहती है बाबा तुसी रिश्वत तो नहीं लेंदे हो ना। ओए होए कलेजा कट गया। फिर वो कहती है बाबा तुसी जुल्म तो नहीं करते हो ना। ओए ओए होए। ओ भाई मैंने सिगरेट पड़ा, वो छेती करो यार, से लाइटर भी पड़ा और बंद करो कैमरा। मैं डिप्रेशन में चला गया। ओए मैं की दसा उन्हों अब बंद करी कैमरा। हुण डिप्रेशन जा ते हुण गल करेंगे ऑपरेशन दी। मैं तानू दसा ऑपरेशन में गए तो दहशतगर्द पकड़ने थे। हमारी थी 40 की नफरी कि नहीं 40। शराब घोट गया, ऑपरेशन शुरू हुआ, रात के 2:30 बज रहे थे। यकीन जानो हमें क्या पता था कि वो सब के सब हमारे इस्तकबाल के लिए बैंड बाजे लेके इंतजार कर रहे हैं। क्या फायरिंग हुई है, टुशन क्या फायरिंग हुई है। यकीन जानो उनके पास क्लैशनकोफ थे, LMG नवे हथियार। सुबह तक इनकाउंटर रहा है, सुबह तक। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी, 7 दहशतगर्दों को जानम रसीद किया। बस अफसोस वह है कि सरवर रहीम बाबा राशिद शहीद हो गए। अच्छे चंगे दोस्त थे मेरे। मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई है, 3 दिन।
मगर हमारा डीएसपी बड़ा ही दिलेर और बहादुर निकला, यकीन जानो। सारे भाग गए लेकिन फोर्ट डाला और हम उसके पीछे 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 रहे। वो अभी जख्मी हो गया, 11 जवानों को गोली लगी। लेकिन मजे की बात है कि बट साहब बच गए और जिनको गिरफ्तार किया था ना, वो सब जमानत पे रिहा हो गए। अब बताओ, कई मेहनत सारी पानी में। हाँ, अब मैं सोचता हूँ 50,000 के लिए हमें जाने देनी पड़ी और गालियां अलग खाते रहे। सोसाइटी में कोई इज्जत भी नहीं। ये लोगों को नजर नहीं आता कि फौजियों के तो वेलफेयर फाउंडेशंस होते हैं ना, पुलिस के क्यों नहीं? हम भी तो इंसान हैं। हम रिटायरमेंट के बाद धक्के खाते रहते हैं, कोई नहीं देखता। बीमारी हो, शादी ब्याह हो, स्कूल कॉलेज की फीसें हो, घर के खर्चे हो, मोबाइल फोन हो, बहुत खर्चे होते हैं, यकीन जानो, कोई नहीं देखता। मेरी बेटी कहती है, उती मेरी कुलसुम प्यारी सी मासूम सी, कहती है बाबा हमारा लाइफ स्टाइल कब चेंज होगा? हाय, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? हाय, बेटी से कौन शादी करेगा? पता नहीं आखिरत में क्या होगा। हाय, अब से शुक्र जिंदगी गुजार देती है। बारिश के बाद मिट्टी की फितरत बदल जाती है। हमारे माशरे की मेरा गुस्से पे कंट्रोल रहता है, लेकिन मुजरिमों को देखकर मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। मैं खोल उठता हूँ। मैंने पैसे के साथ शिरक नहीं किया, मैंने जरूरत पूरी किया। अब तुम्हारी नजर में ये सही है या गलत है, लेकिन मेरी तो जरूरत थी। हाँ, चलो यार, बंद करो वापस।